हैं बट मैम आना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं हम लोग भी। 3 दिन अब्सेंट करेंगे तो के पाठक अलाउ कर दिया कि नाम काट दिया जाएगा। मतलब कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि मतलब कि सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। अभी तो हमारे स्कूल में टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, हम लोग भी पढ़ रहे, बट पहले ऐसा होता था कि उतना अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, टीचर्स लोग को ही खुद नहीं आता था। पाठक से अपील है कि गर्मी अगर ख़त्म हो तो वही टाइमिंग कर दें, बट उसमें भी टाइमिंग कम करे, क्योंकि उसमें भी 9:30 से 4 बजे तक तो पूरा दिन हम लोग का स्कूल ही में चल जाएगा। टीचर पहले खाली ज़्यादातर मतलब गप करते थे, तो अब लेकिन पढ़ाना चालू कर दिया है 6-7 महीने से। पहले नहीं ऐसा होता था। पहले उतना नहीं, बस आती थी 2-3 बार पढ़ा के चल जाती थी, अब तो एक भी पीरियड खाली नहीं जाती। बट पढ़ाई की भी देखना चाहिए, मतलब सारे जगह आकर मुआयना करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग से कोई मतलब ये नहीं होता। टाइमिंग दे दिया गया है इतना से इतना, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई क्या हो रही है उसको भी देखना चाहिए। बच्चियाँ घर में किसी के काम करती हैं, कुछ के पापा मजदूर हैं, बेचारी सुबह खाना खाकर नहीं आ पाती हैं, उतने सुबह वो खाना नहीं बना पाती हैं, रात में किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, थक जाती हैं, सोती हैं, उन लोग को 7 बजे तक सोने की आदत है। तो ऐसे में पढ़ाई में थोड़ा सा एंथुजियाज्म नहीं आ पा रहा है, एनर्जी से नहीं पढ़ पा रहे कहते हैं तो टाइम से तो आपको पहुंचना ही होता है, और ये 6 बजे का जो टाइमिंग है उसमें स्कूल पहुंचने में अगर आपको लेट हो जाता है तो इतना टाइट, ऊपर से प्रेशर इतना है, उसमें आदमी डिप्रेस्ड हो जा रहा है। आदमी इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि आप सब खुद समझ ही रही हैं मैम, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बढ़ते गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी स्कूलों को सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। चाहे वह बच्चे हों या फिर शिक्षक, सभी को स्कूल समय से पहुंच जाना है। ऐसे में कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे कि सुबह का जो टाइमिंग है के पाठक ने जो जारी किया है, लिस्ट जो फरमान जारी किया है, उसको किस रूप में देखती हो, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो गरीब के बच्चे ही स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ कोई अफसर या कोई नेता या कोई बड़े ठेकेदार के बेटे या बेटियां जो है सरकारी स्कूल में या कहें कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आती है। तो चलिए एक एक करके बच्चों से जानते हैं। बेस्ट है। अच्छा, तो कैसे अब काम क्योंकि थोड़ा बहुत तुम भी काम करती होगी ना? हाँ, बस झाड़ू मार देते घर में। अच्छा, तो अब तो नहीं कुछ कर पाती होगी? नहीं, तो मम्मी का काम बढ़ गया ना? मम्मी कर लेती है। लेकिन तो फिर भी पहले तो काम करती थी ना मम्मी के हाथ से। हाँ, थोड़ा क्या बहुत। पढ़ के बनना चाहती हो? मैं एनसीसी लेना चाहती हूँ। एनसीसी में जाना चाहती हो। के पाठक के फरमान को कैसे देखती हो? अच्छा है या बुरा है? अच्छा मैम, क्योंकि टीचर पहले खाली ज़्यादातर मतलब गप करते थे, तो अब लेकिन पढ़ाना चालू कर दिया है 6-7 महीने से। हाँ, पहले नहीं ऐसा होता था। पहले उतना नहीं, बस आती थी 2-3 बार पढ़ा के चल जाती थी, अब तो एक भी पीरियड खाली नहीं जाता। नहीं, टाइम से सभी लोग आते हैं। हाँ। जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बच्चों को कठिनाई हो रही है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा मैम, थोड़ा लेकिन ठीक है। चलो। शिवानी है, किस क्लास में पढ़ती हो? स्टैंडर्ड 10th। 10th में पढ़ती हो। पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ, ठीक से हो रही है पढ़ाई। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा कारपेंटर है, मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। सुबह में कितने बजे स्कूल आना होता है? यहाँ 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाना है, 6:15 से प्रेयर स्टार्ट होता है हम लोग का। अच्छा, नींद खुल जाती है? हाँ मैम, खुल तो जाती है अलार्म लगाने पे। हाँ। मम्मी का भी हाथ बटाती थी पहले घर पे रहती थी तो? यस मैम। हाँ, अब दिक्कत होता है? यस मैम, हल्का बहुत होता है। दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ? मैम ये स्कूल की थी। स्कूल की नहीं हो? अच्छा, क्या नाम हुआ? आयुष राज मैम, किस क्लास में पढ़ती हो? अभी 10th क्लास में। अच्छा, सुबह नींद खुल जाती है? यस मैम। ऐसे पहले कितने बजे उठते थे? मैम 5 बजे तक उठ जाते थे। 5 बजे उठ जाते थे? यस मैम। अच्छा, क्या सपना है बनने का? मैम हमको तो IPS बनना है, UPSC क्रैक करके। यूपीएससी की तैयारी करके अब आईपीएस बनना है। यस मैम। अभी जो के पाठक ने निर्णय लिया है सुबह स्कूल खोल देने का, इसको किस रूप में देखते हो? मैम निर्णय सही है, बट पढ़ाई की भी देखना चाहिए, मतलब सारे जगह आकर मुआयना करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग से कोई मतलब ये नहीं होता। टाइमिंग दे दिया गया है इतना से इतना, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई क्या हो रही है उसको भी देखना चाहिए मैम। मतलब खुद उन्हें हर जगह का जायजा लेना चाहिए हाँ, कि हाँ, पढ़ाई हो रही है कि नहीं चाहिए। यस या मैम, कुछ। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई हो रही है ढंग से? यस मैम, अभी हो रही है। हो रही है, टीचर सब लोग पहुंच जाते हैं समय यस से? मैम। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज कुमार है।
किस क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। 10वीं का। क्या बनना है आगे चलकर? मुझे तो वैसे जज बनना है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हम नहीं बन पाएंगे, काहे हो? क्योंकि जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो सब्जेक्ट हमको बहुत ख़राब लगता है। काहे? इंटरेस्ट ही नहीं है वो सब्जेक्ट में। तो फिर सपना देख लिए तुम और कह रहे हो कि ये तो फिर तो कैसे पूरा करोगे? तुम्हारे पास तो बहुत चैलेंज है। चैलेंज, लेकिन चैलेंज तो बदल भी सकते हैं ना। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी वैसे हाउस वाइफ है और पापा गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा, तो पापा का हाथ बटाते थे घर में? नहीं, वैसे थक कर आते थे तो उनका पैर उर हल्का दबा देते थे। अब टाइम मिलता है दबाने का? अब मिलता है, सिर्फ रात को मिलता है। रात को। अच्छा, कुछ और बचिए। मैम मेरा नाम अंशु कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, सेक्शन बी। अच्छा, क्या बनना है आगे चलकर? मैम मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है ताकि अपने माता पिता का जो है और मेरे पे भरोसा वो करके दिखाऊं, और चाहती हूँ कि सक्सेस मिले। बस छोटा नौकरी या जॉब करना है, बस अपने पढ़े हैं इसीलिए ताकि अपने पैर पे खड़ा हो सके। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा इलेक्ट्रिशियन है, बिजली मिस्त्री हैं। अच्छा, तो उनका रोज का कमाना रोज का। हाँ, अभी पापा इतने धूप में काम कर रहे हैं तो हम लोग भी इतना तो कर ही सकते हैं, स्कूल आ ही सकते हैं। अच्छा, सुबह सुबह नींद खुल जाती है? खुलता तो नहीं है बट मैम आना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग भी 3 दिन अब्सेंट करेंगे तो के पाठक अलाउ कर दिया कि नाम काट दिया जाएगा। नाम काट देते हैं। हाँ मम्मी का भी हाथ कटाती थी घर में? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा अब, लेकिन अब नहीं कर पाते। अब डायरेक्ट शाम को बस काम करते हैं, और अगर रहते हैं घर पे तो कर देते हैं, अगर नहीं रह पाते तो नहीं करते। फिर यहाँ से 12 अभी स्पेशल क्लास चल के जाते जाते 1 बज जाता है, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर कोचिंग जाएंगे, फिर शाम को आएंगे तब काम करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ऐसे में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता है। के पाठक का जो ये फरमान है, जो उनका ये निर्देश है, इसको किस रूप में देख रही हो? अच्छा है या बुरा है? मैम एक तरह से अच्छा भी, एक तरह से बुरा भी है। सबका अलग अलग नज़रिया होता है। अब वो लोग वो क्या सोच के किए ये टाइमिंग वो जाने, बट 6 बजे से किए हैं, इतना दोपहर में। मेन है कि इतना सुबह उठना पड़ता है गर्मी में, वो तो पॉसिबल है, लेकिन जाते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर पढ़ाई भी करना है, कोचिंग को भी लेना है, घर पे भी संभालना है, फिर मम्मी का हाथ भी बटाना है, ये वो, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट के पाठक से अपील है कि गर्मी अगर ख़त्म हो तो वही टाइमिंग कर दे, बट उसमें भी टाइमिंग कम करे, क्योंकि उसमें भी 9:30 से 4 बजे तक तो पूरा दिन हम लोग का स्कूल ही में चल जाएगा, तो कोचिंग के लिए भी टाइमिंग नहीं मिल पाता। तो उस टाइम हम लोग सुबह में कोचिंग कर देते हैं, मतलब कभी 6 से कभी 6:30 से कभी 6:45 से, और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट स्कूल आते हैं। ऐसे में होता है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, 10th है, पढ़ना भी है, मिनिमम 6 घंटा हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, वरना बोर्ड में कोई फर्स्ट नहीं ला पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किस क्लास में पढ़ती हो? 8। 8 में पढ़ती हो। कितने बजे स्कूल आ जाना होता है? हाँ, 6:15 में तो प्रेयर होता है, तो 6:15 तक आ जाना है सारे बच्चों को। पहले कितने बजे उठती थी, जागती थी कितने बजे? हम तो जब 9 बजे स्कूल था तो 7 बजे उठ जाते थे, और जब 12 बजे से स्कूल था तो तब 7-8 बजे उठते थे। अच्छा, अभी कितने बजे जाग जाती है? अब तो 4 बजे। 4 बजे। तो नींद नहीं आती स्कूल में पढ़ाई करते वक्त? नहीं, मतलब कि अब तो गर्मी का दिन है तो ऐसे उतना नहीं, नींद तो नहीं आती। तो सुबह में सर लोग मतलब कि आती है? अच्छे से पढ़ाते हैं, मम्मी बना देती है भुंजिया रोटी और यही सब, कुछ नहीं बना। उपमा पोहा कुछ भी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो हाउसवाइफ है और पापा कंपनी में जॉब करते हैं। कंपनी में जॉब करते हैं। कितने भाई बहन हो? मेरा 2 भाई, एक छोटा एक बड़ा, और हम अकेले क्या बनना चाहती हो आगे पढ़ाई करके? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना है। अभी के पाठक ने जो निर्देश दिया है बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, उसका अच्छाई और बुराई क्या है, हमको बताओ। यही है कि मतलब कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि मतलब कि सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि अभी तो हमारे स्कूल में टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, हम लोग भी पढ़ रहे, बट पहले ऐसा होता था कि उतना अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, टीचर्स लोग को खुद नहीं आता था, बट हमारे स्कूल के टीचर। क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ अनोखी कुमारी। किस क्लास में हो? 8th क्लास। 8th क्लास। कितने बजे स्कूल आना होता है? सुबह 6 बजे। नींद खुल जाती है? मम्मी उठा देती है। तो क्लास में नींद नहीं आती है? नींद तो आती ही होगी। नहीं, सवेरे सो जाते हैं, सच्ची सच्ची बताना, थोड़ा हल्का नींद- फुल्का। नींद आती है ना? हाँ, पहले कितने बजे जाती थी? पहले हाँ, 8 बजे। 8 बजे।
अब कितने बजे जाना होता है? अब मैम 4:30 या 5। कैसे आती हो? मैम ऑटो से। ऑटो से आती हो। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी क्लिनिक में काम करती है, हाँ। पुर्जा उर्जा रहता है ना वही वाला, और पापा आइसक्रीम बेचते हैं। ये तो कोई इशू नहीं है, 6 बजे हो या 5 बजे हो। और टीचर को तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो कुछ बच्चियां घर में किसी के काम करती हैं, कुछ के पापा मज़दूर हैं, बेचारी सुबह खाना खाकर नहीं आ पाती हैं, उतने सुबह वो खाना नहीं बना पाती हैं, रात में किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, थक जाती हैं, सोती हैं। उन लोग को 7 बजे तक सोने की आदत है, तो ऐसे में पढ़ाई में थोड़ा सा एंथोजियाज़म नहीं आ पा रहा है, एनर्जी से नहीं पढ़ पा रही हैं। शिक्षक के कोशिश के बावजूद भी बच्चों में वो एनर्जी नहीं है। नहीं मैम, वो एनर्जी नहीं है। मतलब बच्चों के लिए थोड़ा लेट होना चाहिए स्कूल, बाकी टीचर के टाइमिंग के लिए कोई नहीं, जो ऑर्डर मिलेगा वो हम करेंगे। कई शिक्षक भी हैं जिनके साथ में भी समस्या है। हाँ, जो जिनका घर दूर से है, दूर से आते हैं, तो टाइम से तो पहुंचना ही है ना मैम। अगर कोई भी टीचर ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो टाइम से तो आपको पहुंचना ही होता है। और ये 6 बजे का जो टाइमिंग है उसमें स्कूल पहुंचने में अगर आपको लेट हो जाता है तो इतना टाइट, ऊपर से प्रेशर इतना है, उसमें आदमी डिप्रेस्ड हो जा रहा है। आदमी इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि आप सब खुद समझ ही रही हैं मैम, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। कुछ शिक्षकों ने हम ये चाहते हैं ना मैम पर्सनली कि हम मेंटली इतना फ्री रहें कि हम अपना बेस्ट दे सकें, बस सारे बात में यही निचोड़ है। मैम मैं डांस टीचर हूँ। हाँ, मैं डांस टीचर। तो क्या अभ्यास में कुछ ऐसी बाधा आ रही है जो प्रैक्टिस है उसमें भी कुछ? आप बताइए मैम, 6 बजे बच्चे आएंगे बिना नाश्ता किए हुए तो वो उस वक्त डांस करेंगे नहीं। और जब ये धूप में हम बच्चों को हॉल में बाहर डांस करवाएंगे तो कोई एसी की सुविधा, एक कूलर की सुविधा तो हम दे नहीं रहे, तो इसमें वो डांस करेंगे नहीं। डांस तो फिजिकल वर्क है, उसमें पूरा पसीना निकलता है। और जबकि डांस इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि जब हमारा स्कूल टाइम स्मूथ चल रहा था तो बच्चे मेरे पीछे घूमते थे, मैम डांस कराइए, डांस कराइए। अब वो बच्चे सुस्त रहते हैं, वो एनर्जी नहीं मैम। इस स्कूल में हर बच्चे मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं डांस टीचर हूँ। डांस टीचर से सब प्यार करता है, लेकिन अभी वो बात नहीं है। अभी मैं पकड़ के लाती हूँ, चलो मस्ती करते हैं, चलो मस्ती करते हैं, ताकि उनका थोड़ा मूड फ्रेश हो, मस्ती करे, मूड फ्रेश हो तो पढ़ सके अपना कुछ। कई शिक्षिकाओं ने यह भी कहा कि अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो 7 दिन का वेतन में भी करने का आदेश दिया गया है। हमारे यहाँ तो अभी तक कोई लेट हुए नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं ऐसा कि न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, टीचर से बात हो रही है हमारे ग्रुप के टीचर से, तो ऐसा सुनने में आया है। हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि इस तरह से। हाँ, बाकी हमारे यहाँ तो अभी तक कोई लेट आना और इस तरह का इशू तो है नहीं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस के पाठक का जो बार बार फरमान जारी करना क्या लग रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है? मैम के पाठक सर का मैं तो बहुत पर्सनली रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद काफ़ी चेंजेस आया है शिक्षा में, लेकिन थोड़ा सा उनको इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके कारण काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये जो चीज़ है ना मैम, मुझे बोलना नहीं चाहिए शायद, ये बेसिक ढूंढना चाहिए। जैसे प्राइमरी मिडिल के बच्चे कमज़ोर होते हैं, फिर वो सीनियर में आने लगते हैं तो उनका बेसिक ही ख़राब होता है, और सारा प्रेशर तो मैम सीनियर में ही है। हम पटना में इसलिए ज़्यादा इंस्पेक्शन यही है, ज़्यादा चेकिंग यही है। बेसिक में क्या हो रहा है उसके जड़ में जाना चाहिए। जब बच्चा आपका ABCD नहीं जानता है, बच्चा आपका क से कमल नहीं जानता है, और आप 10th 9th में इंक्वायरी कीजिएगा कि दक्ष क्लास करके बच्चे को एकदम एक्टिव बना दीजिए, स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, वो बच्चा कैसे बन पाएगा? उसको हम कैसे सिखा पाएंगे जब वो प्राइमरी मिडिल से ही ख़राब होके आया? तो वो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैम आप समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिक से जड़ खराब है, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उनको ठीक करना है। अब उनको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं या फिर हम उनका बेसिक ठीक करें, और दक्ष में कितना हम उनको दक्ष कर देंगे? तो इसके लिए ज़्यादा वहीं पर इंक्वायरी होना चाहिए मैम, वहाँ से ठीक करना चाहिए जड़ को। और बाकी बेसिक से सब कुछ ख़राब हो गया और सारा प्रेशर करने वाले के ऊपर आ गया। और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर टाउन के स्कूलों में हो जाता है। बाकी मतलब पर्सनल एक ह्यूमन नेचर, अगर आपको काम करना है तो किसी ऑर्डर की, किसी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिसको काम करने की आदत है, काम करने का कीड़ा है मैम, वो कहीं भी काम करेगा।
और जिसको बैठने की आदत है, नहीं करने की आदत है, वो किसी भी डरा के और धमकी से नहीं करेगा। तो हम लोग को तो मैम, हम प्राइवेट स्कूल से काम करके आए, मैं पहले DPS में थी, लॉयला स्कूल में थी, तो मुझे तो बैठने में खुजली होने लगता है।